Before starting the lecture, please subscribe my channel and like my video and also share it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the topic of microbiology, that is antimicrobial drugs. Firstly, we will discuss about the mechanism of action and then we will study about the resistance of the drug. अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एंटीमाइक्रोबियल्स होता क्या है। तो कॉमनली हम एंटीमाइक्रोबियल्स को जिन नाम से बुलाते हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस जो जाके किल करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अब जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है और वो किल कर रहा है दूसरे जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस सब्सटेंस को बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक। अब जो एंटीमाइक्रोबियल है या एंटीबायोटिक हैं, ये जो है वो नेचुरली भी अकर करते हैं और ये सिंथेटिक भी हैं। आजकल जो है सिंथेटिक आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, वो छुट्टियों पे गया, उसने कल्चर प्लेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराई हुई थी। जब उसने वापस आके देखा तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके थे और उनके ऊपर एक और स्ट्रक्चर ग्रो किया हुआ था, जिसने जो फंगस था बेसिकली उसको इसने नाम दिया एज अ पेंसिलियम, ठीक है। अब जो पेंसिलियम था, जो फंगस था, उसने सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दिया। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी हमारे पास एंटीबायोटिक की। अब जो नेचुरली अकरिंग हमारे पास माइक्रो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली दैट रिजल्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो सिंथेटिक आजकल आ रहे हैं उनमें को ट्राइमॉक्साजोल हो गया, ठीक है, क्यूनालोन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले दे आर पेंसिलियम एंड सेफेलोस्पोरियम, ठीक है, जो बेसिकली दोनों फंगस है और ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा लैक्टम ड्रग पेंसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स। और पेंसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स दोनों यूज़ होती हैं टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। और मेनली जो इनमें स्टेप्टोमाइसिस की स्पीशी है, बेसिकली ये बैक्टीरियाज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टेट्रासाइक्लिन, ये भी इन्फेक्शन के लिए है, स्पेशली रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड है जिसमें हमारे पास स्टेप्टोमाइसिन आ जाती है, जेंटामाइसिन आ जाती है। फिर मैक्रोलाइड्स हैं जिनमें हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन आता है। फिर क्लोरमफेनिकोल है, रिफेमाइसिन है। ये सारे के सारे दे यूज टू ट्रीट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। अब लास्ट जो है वो हमारे पास एक और टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पीशी है जिसे बैसिलस स्पीशी बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, जिनमें हमारे पास पोलीमिक्सिन आती है और बैकीट्राइसिन आती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी। सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी का। अब इसमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए अगेंस्ट द पैथोजन, बस उसका बहुत कम, बहुत लिटिल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट हो उसके होस्ट पे या कोई भी ह्यूमन सेल पे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सारे के सारे एंटीबायोटिक्स का इन रियलिटी कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट होता है होस्ट के सेल पे। तो बेसिकली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी क्या होता है कि ये इनहिबिट करे बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रोसेस को, इनहिबिट करे बैक्टीरिया की डेवलपमेंट को, लेकिन ये इतना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे ह्यूमन के सेल प्रोसेस पे। अब ये बेसिकली कैसे अचीव होती है? अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें ह्यूमन सेल को और बैक्टीरियल सेल को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके मेटाबॉलिज्म को, तो ये हमारे पास सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी अटेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अब बैक्टीरिया की जो सेल है वो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल इज में वो पेप्टिडोग्लाइकिन। अब जो पेंसिलिन है या सेफेलोस्पोरिन है, ये क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल पे एक्ट करता है और पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जब पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस ही इनहिबिट हो जाएगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इसका कोई इफेक्ट ह्यूमन पे नहीं होगा, ह्यूमन की सेल पे नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन की सेल की जो है वो सेल वॉल ही नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा। तो बहुत लिटिल टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ऑन द ह्यूमन बीइंग। माइक्रोबियल ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है और एक बैक्टीरियोसिडल है। बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स टू स्टॉप, ठीक है। बेसिकली ये ड्रग्स जो है ये इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, लेकिन उनको किल नहीं करती। अब ये जो बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक लेके इनहिबिट हो गए हैं, ये दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। जब भी इस ड्रग को हम विड्रॉ कर दें, ड्रग लेना छोड़ दें, तो ये बैक्टीरिया दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं। अब होस्ट डिफेंस जो है लाइक फैगोसाइटोसिस, वो इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करके इनको किल कर देता है। अब जो दूसरी टाइप है दैट इज़ बैक्टीरियोसिडल। ये ड्रग्स जो है वो किल बैक्टीरिया, ठीक है, ये डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। अब ये ड्रग्स हम तब देते हैं जब पेशेंट के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बहुत कम हो,
तब जो है वो हम उनको बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक देते हैं। अब एक और टाइप की डिवीजन है हमारे पास, दैट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होते हैं जो एक्टिव अगेंस्ट द सेवरल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव होते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन। और जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं अगेंस्ट वन और वेरी फ्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वेंसोमाइसिन की। अब अगर हम देखें साइड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, तो साइड ऑफ एक्शन जो है वो 4 हैं, जहाँ पे जो है ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जाके एक्ट करती हैं। वो हमारे पास सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है या न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है। ठीक है, अब अगर सिलेक्टेड टॉक्सिसिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो ये ड्रग्स जो हैं ये ह्यूमन पे अफेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अफेक्ट करेंगी, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, हमारे जो राइबोसोम्स हैं वो डिफरेंट हैं, न्यूक्लिक एसिड डिफरेंट हैं, और हमारे मेम्ब्रेन्स में जो है वो स्टीरोल्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए जो ये ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिकली एक्ट करेगी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिटिल टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी टू द होस्ट सेल और टू द ह्यूमन सेल। अब इस डायग्राम से बेसिकली टारगेट्स बताए हुए हैं कि जहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जाके एक्ट करेंगी इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब सेल वॉल सिंथेसिस पे जो एंटीबायोटिक जाके एक्ट करेंगी वो हमारे पास है पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, मोनोबैक्टम्स हैं, ठीक है, कार्बापेनिन्स हैं। उसके अलावा वो जो जाके फॉलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करेंगे एंटीबायोटिक्स, वो हमारे पास सल्फोनामाइड्स हैं। वो जाके जो सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी वो पॉलीमेक्सिन हैं, और वो जाके जो प्रोटीन सिंथेसिस पे एक्ट करेंगी वो डिवाइड हैं 2 में, एक 50S इनहिबिटर्स हैं और एक 30S इनहिबिटर्स हैं। जो 50S इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, और जो 30S इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक, एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ इनहिबिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस की ही इनहिबिशन हो जाना। इसमें जो मेन ड्रग्स हम यूज़ करते हैं दे आर द पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। ये क्या करती हैं, ये इनहिबिट कर देती है ट्रांसपेप्टाइडेजेस को। ट्रांसपेप्टाइडेजेस एंजाइम है जो पेप्टिडोग्लाइकन को क्रॉस लिंकेज कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन को क्रॉस लिंक कर रहा है। अब बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो हमारे पास एक रिपीटिंग यूनिट है ऑफ NAG एंड NAM। ठीक है, अब इनके दरमियान जो है वो क्रॉस लिंकेज जो कर रहा है वो हमारे पास एंजाइम है दैट इज़ ट्रांसपेप्टाइडेज, और ये इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट हो जाता है बाय द पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। अब जो बैक्टीरियल सेल वॉल है या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है उनके ऊपर वैरायटी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट हैं जिनके साथ जाके पेनिसिलिन बाइंड कर जाती है। ठीक है, अब इन प्रोटीन्स को बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, PBPs। कुछ जो है ये हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ये ट्रांसपेप्टाइडेसेस हैं और कुछ फंक्शन करती हैं इन द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। अब वो ड्रग्स जो इनहिबिट कर रही हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस दे इंक्लूड द बीटा लैक्टम ड्रग्स। ठीक है, जो बीटा लैक्टम सेल वॉल पे एक्ट कर रही हैं इनमें पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है, इमीपैनम है। उसके अलावा जो ग्लाइकोपेप्टाइड ड्रग्स हैं, ठीक है, लाइक वेनकोमाइसिन है, उसके अलावा साइक्लोसीरिन है और बैक्टीरियोसिन है। अब नेक्स्ट है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स हैं, वो ड्रग्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलिन की आ जाती है, सेफेलोस्पोरिन की आ जाती है। अब इन एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि जो इनका बीटा लैक्टम रिंग है वो इंटैक्ट होना चाहिए। अब बीटा लैक्टमेजेस ये एंजाइम है जिनमें हमारे पास पेनिसिलिनेजेस हैं, सेफेलोस्पोरिनेजेस हैं, ये प्रेजेंट है हमारे पास नेचुरली बैक्टीरिया में, जो क्या करते हैं, जो क्लीव कर देते हैं बीटा लैक्टम रिंग को। जब बीटा लैक्टम रिंग ही इंटैक्ट नहीं होगा तो ड्रग क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी। अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये कोवलेंटली बाइंड करती है PBPs के साथ। जब उसके साथ बाइंड करेगी तो ये जो फाइनल स्टेप है ना पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस का, उसको इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ ही इनहिबिट हो जाएगी। अब जैसे भी कोई भी बैक्टीरिया जो है वो अगर उसको एक्सपोज करेंगे हम पेनिसिलिन के साथ तो उसके अंदर ऑटोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। वो पेनिसिलिन का एक्सपोजर ऑटोलिटिक एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको एक्टिवेट करेगा। एज अ रिजल्ट जो बैक्टीरिया है वो खुद को खुद ही डिग्रेड कर देगा। अब
अब जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होता है जो कि इंटैक्ट होता है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव होती हैं। जब एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग ही अटैच नहीं होता, इंटैक्ट नहीं रहता, जब वही क्लीव हो जाता है तो वो इनफेक्टिव होंगी, ठीक है, वो अपना काम नहीं कर सकेंगी। अब इसमें पेंसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है, कार्बापेनम्स है, मोनोबैक्टम्स हैं, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक में जो बीटा लैक्टम रिंग है वो इंटैक्ट है। और ये बेसिकली सबसे पहले पेंसिलिन डिस्कवर हुई, फिर उसके बीटा लैक्टम रिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई तो सेफेलोस्पोरिन बन गई, ठीक है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन हुई, मतलब डिफरेंट जनरेशन्स बनी आफ्टर द पेंसिलिन। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेंसिलिन को। तो पेंसिलिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस स्पीशीज़ ऑफ द पेंसिलियम मोल्ड, ठीक है। अब इसमें एडिशन हुई सॉल्ट की या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए तो उससे डेवलपमेंट हुई डिफरेंट और जनरेशन की डिफरेंट अदर टाइप ऑफ पेंसिलिन्स। अब अगर पेंसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो पेंसिलिन जो है वो हमारे पास बैक्टीरियोसिडल है, और बैक्टीरियोसिडल का हमने पढ़ा था दैट किल्स द बैक्टीरिया। लेकिन पेंसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को तब किल कर सकता है जब बैक्टीरिया ग्रो हो रहा होता है, जब न्यू पेप्टिडोग्लाइकन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तब पेंसिलिन एक्ट करता है और फाइनल स्टेप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस को रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब बेसिकली ये एक्ट करता है सेल वॉल की सिंथेसिस पे। उसके अलावा पेंसिलिन जो है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट चेंज करता है, जिसकी वजह से सेल जो है रप्चर हो जाता है, और पेंसिलिन ज़्यादा एक्टिव ड्रग है ड्यूरिंग द लॉग फेज एज़ कम्पेयर टू द स्टेशनरी फेज। अब जो पेंसिलिन है ना, इसकी डिफरेंट जनरेशन्स आई हैं, ठीक है। अब इनमें फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। पेंसिलिन की जो फर्स्ट जनरेशन दैट वाज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिनमें हमारे स्ट्रेप्टोकोकस है, डिप्लोकोकस है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। अब ये जो पेंसिलिन है इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई बाय द पेंसिलिनेज, जो एक एंजाइम है जो प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये अब जो पेंसिलिनेज है ये डिस्ट्रॉय कर देता था फर्स्ट जनरेशन पेंसिलिन को। तो उसके लिए जो पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन बनी, जिसमें हमारे पास मैथसिलिन है, नेफ्सिलिन है, ड्राइकॉक्सासिलिन है, जिसे हमें डायनापेन भी बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ पेंसिलिन क्या है कि जो पेंसिलिन के फर्स्ट जनरेशन है उसके स्ट्रक्चरल जो बीटा लैक्टम रिंग है उसमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुई और सेकेंड जनरेशन बनी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन जो है इसका स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, दैट इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये इफेक्टिव है फर्स्ट जनरेशन स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा था उस पहले, उसके लिए अगेंस्ट भी, साथ में इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द इकोलाई, साथ में इन्फ्लुएंजा का वायरस, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। लेकिन सेकंड जनरेशन इज़ नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द सुडोमोनास, ठीक है। सुडोमोनास के लिए फर्दर एक और टाइप की पेंसिलिन डिस्कवर हुई, एंटी सुडोमोनास ड्रग डिस्कवर हुई, ठीक है। अब एग्जांपल्स में हमारे पास सेकंड जनरेशन की आ रही है, दैट इज़ एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है। अब जो थर्ड जनरेशन ऑफ द पेंसिलिन है दैट गिव द ब्रॉड कवरेज टू द सुडोमोनास, जिसे सेकेंड जनरेशन कवर नहीं कर रही थी। अब बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द पेंसिलिन सुडोमोनास वाज ट्रीटेड बाय अमाइनोग्लाइकोसाइड। अब पेंसिलिन की थर्ड जनरेशन डेवलप कैसे हुई कि जब हमारे पास सेकंड जनरेशन है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमने क्लेव्युलिनेट ऐड किया। अब क्लेव्युलिनेट एक्ट करता है बीटा लैक्टिमेजेस को, एंजाइम्स को जो प्रोड्यूस करें बैक्टीरिया और जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें अगेंस्ट द पेंसिलिनेजेस पे, और उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। इस तरह बीटा लैक्टिमेज की जब एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो उस तरह हम सुडोमोनास को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ द पेंसिलिन, ठीक है। अब पेंसिलिन में फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है। कैसे मॉडिफिकेशन हुई है कि जो बीटा लैक्टम रिंग है उसके साथ जो एडजेसेंट साइड चेन है उसमें मॉडिफिकेशन हुई है, उसकी वजह से इसको न्यूअर प्रॉपर्टीज़ मिली हैं। अब जो है वो इस फोर्थ जनरेशन जो है इसका जो स्पेक्ट्रम है वो वाइडर है एज़ कम्पेरेटिव टू द थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है वो रेजिस्टेंट नहीं होता टू द पेंसिलिनेजेस, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म पेंसिलिनेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एक्ट करता है हमारे पास पेंसिलिन पे और उसको डिग्रेड कर देता है। तो फोर्थ जनरेशन पे वो पेंसिलिनेज जो है वो एक्ट नहीं कर सकता, बीटा लैक्टमेज उसकी डिग्रेडेशन नहीं करवा सकते। अब जो फोर्थ जनरेशन है इसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा एक्सपैंडेड है अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है। उसके अलावा हम ओरली भी ले सकते हैं, ठीक है। हम इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका ओरली भी है, और एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाती हैं दैट इज़ मेजलोसिलिन और पिप्रोसिलिन। अब हमारे पास है पेंसिलिन एज अ बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स, ठीक है। अब ये बेसिकली केमिकल्स हैं जो इनहिबिट करते हैं पेंसिलिनेज की एक्टिविटी को। पेंसिलिनेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टू डिस्ट्रॉय द पेंसिलिन स्ट्रक्चर। तो जब पेंसिलिनेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो दैट विल प्रिवेंट द पेंसिलिन स्ट्रक्चर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन बाय दैट ऑफ द बैक्टीरिया एंजाइम, ठीक है।
अब क्या है कि इसका हम यूज़ करते हैं जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स हैं इन कम्बिनेशन विद इमोक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन, जो कि हमारे पास सेकंड जनरेशन की पेंसिलिन है, या हम इसे पिप्रोसिलिन के साथ यूज़ करते हैं जो कि फोर्थ जनरेशन की पेंसिलिन है। अब बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स इंक्लूड क्लेवुलिनिक एसिड है, इसमें सेल्बैक्टम है, टेजोबैक्टम है। अब हमारे पास पेंसिलिन का जो डिवीजन है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल यूज़, क्लिनिकल यूज़ के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल वर्किंग आ जाती है, दैट इज पेंसिलिन जी, पेंसिलिन वी। पेंसिलिन जी ऑल्सो नोन एज अ बेंजाइल पेंसिलिन, पेंसिलिन वी इज नोन एज फिनॉक्सीमिथाइल पेंसिलिन। अब कुछ जो पेंसिलिन है दे आर सेमी सिंथेटिक, जैसे हमारे पास क्लॉक्सासिलिन है, डाइक्लॉक्सासिलिन है, मेथोसिलिन है, नेफासिलिन है, ऑक्सासिलिन है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जो पेंसिलिन है दे हैव द एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसमें हमारे पास अमाइनो पेंसिलिन आ जाती है, जिसकी एग्जांपल में मॉक्सासिलिन और एम्पिसिलिन आ जाती है जो सेकंड जनरेशन हमारे पास है। उसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सी पेंसिलिन आ जाता है, फिर उसके बाद यूरिडो पेंसिलिन आ जाते हैं। उसके बाद हम पेंसिलिन को यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर। अब हमने डिस्कस किया था कि बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर को हम यूज़ करते हैं बाकी जो पेंसिलिन है उसके कम्बिनेशन में। अगर हम बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर जो है लाइक सेल्बैक्टम है उसको हम यूज़ करते हैं सेकेंड जनरेशन पेंसिलिन के साथ, दैट इज़ एम्पिसिलिन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है। उसके बाद जो है वो हम क्लेवेनिलेट है उसको हम यूज़ करते हैं टाइकैरसिलिन के साथ, ठीक है। एमॉक्सासिलिन है उसको हम यूज़ करते हैं विद क्लेवेनिलेट के साथ। पिप्रोसिलिन है उसको टेजोबैक्टम के साथ यूज़ करते हैं। तो ये इन कम्बिनेशन को हम जो पेंसिलिन है उसको बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर के साथ इन कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंट ड्रग है दैट इज सेफ्लोस्पोरिन, ठीक है, या कैफ्लोस्पोरिन, ठीक है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज बैक्टीरियोसिडल, दे डायरेक्टली किल द बैक्टीरिया। देयर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द पेंसिलिन एज वेल एज देयर एक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी पेंसिलिन की तरह जाके सेल वॉल की सिंथेसिस को इंटरप्ट करते हैं, इनहिबिट करते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस इन अ फाइनल स्टेप, जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जो सेफ्लोस्पोरिन है ये बेटर टॉलरेटेड है क्योंकि ये बहुत कम जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देते हैं देन एज कम्पेयर दैट ऑफ द पेंसिलिन। अब पेंसिलिन और सेफ्लोस्पोरिन के जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो पेंसिलिन जो जिन पेशेंट में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, 10% चांसेस होंगे कि वो डेवलप करें सेफ्लोस्पोरिन से हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब इनका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द पेंसिलिन, ठीक है, और दे आर सेंसिटिव टू द बीटा लैक्टिमेज एंजाइम जिन्हें हम सेफ्लोस्पोरिनेसेस बोलते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अब सेफ्लोस्पोरिन जो मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस बाय द मोल्ड्स, ठीक है, जिनमें हमारे पास कौन सी जीनस आ जाती है, सेफ्लोस्पोरियम। अब लाइक पेंसिलिन सेफ्लोस्पोरिन की भी फर्दर जनरेशन है, इनमें कोई मॉडिफिकेशन होती जाती है और उनकी जनरेशन जो है वो डिफरेंट सिंथेसाइज होती जाती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेफ्लोस्पोरिन की जो फर्स्ट जनरेशन है उसको। अब जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन है दे गिव द बेटर कवरेज फॉर द स्टेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें हमारे पास स्टेप्टोकोकस आ जाते हैं, स्टेफ्लोकोकस आ जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट द एंटीरियोकोकाई या MRSA, ठीक है। अब सेफ्लोस्पोरिन की जो फर्स्ट जनरेशन है इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी लिमिटेशन क्या है कि इट डज़ नॉट किल द सुडोमोनास, ठीक है, सुडोमोनास को। अब एग्जांपल जो है फर्स्ट जनरेशन की वो हमारे पास दैट इज सिफेजुलिन जो हम यूज़ करते हैं फॉर द सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है, जब हमारे पास स्टेफ्लोकोकाई जो है वो सस्पेक्टेड हो और इसकी जो प्राइस है वो बहुत लो होती है। और जो सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज़ ऑफ सिफेलिजिन। सेकेंड जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो एक्सपैंड हो जाता है और इन सम केसेस टू कवर द बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या आ जाती है, इट डज़ नॉट किल सुडोमोनास, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब एग्जांपल जो है दैट इज सिफॉक्सिडिन है जो एक्टिव है अगेंस्ट द बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, और द सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ द सिफेरोक्सिम जो हमारे पास एक्टिव है अगेंस्ट द स्टेफ्लोकोकस या फिर हमारे पास इन्फ्लुएंजा के वायरस के अगेंस्ट, और ये चाइल्डहुड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। अब जो थर्ड जनरेशन है हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन की वो ज़्यादा यूज़फुल है अगेंस्ट द मोस्ट सीरियस इन्फेक्शन, जिसे हम सुडोमोनास को भी इंक्लूड कर देते हैं। एग्जांपल इसके हमारे पास स्टेफ्ट्राक्सोन आ जाती है जिसे हम नॉर्मली रोजीफिन बोलते हैं या टाइटन बोलते हैं। अब इनके पास एबिलिटी होती है दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, और दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द ई कोलाई, क्लेब्सेरा, प्रोटियस, ठीक है। और इसके अलावा इसके अदर एग्जांपल्स अगर हम देखें थर्ड जनरेशन की तो वो हमारे पास सेफोटैक्सिम आ जाती है जिसे हम क्लेफॉर्न बोलते हैं, और उसके अलावा फॉर्टम आ जाती है।
फोर्थ जनरेशन ऑफ द सेफलोस्पोरिन जो है, इनका जो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ थर्ड जनरेशन, लेकिन इनके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है टू द बीटा लैक्टिमेस एंजाइम। इनमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास दैट इज़ सेफेपाइम, जिसे हम मैक्सिपाइम भी बोलते हैं। उसके अलावा सेफपिरोम है, ठीक है, ये एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास फोर्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू है एंड राइट नाउ इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। एग्जांपल इसकी जो आ जाती है दैट इज़ सेफ्टेरोलिन है, साथ में सेफ्टोबाइप्रोल है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड द ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो बैक्टीरियल निमोनिया कॉज करते हैं। ऑल्सो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द स्किन, वो बैक्टीरिया जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं लाइक MRSA। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ अ कार्बापेनम। ये भी बीटा लैक्टम ड्रग्स ही हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन। जो एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास इमीपेनम आ जाती है, मेरोपेनम आ जाती है, एड्रापेनम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप के बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं जिसे हम मोनोबैक्टम्स बोलते हैं। इनका भी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है दैट फ्रॉम दैट ऑफ द पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन, लेकिन ये भी बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास एस्ट्रियोनम आ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोनोबैक्टम है वो हमारे पास नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, लेकिन जो इमीपेनम है, मेरोपेनम है, जो कार्बापेनम्स हैं दे आर अवेलेबल। Carbapenems and monobactams, they both are bactericidal. That means they directly kills the bacteria. The activity against the gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, and anaerobic bacteria is very excellent, including the MDR bacteria and Salmonella typhi. Carbapenems are often called the drug of last resort. अब जो मोनोबैक्टम है दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट, दे हैव एक्सीलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव रॉड्स लाइक सोडोमोनास, ठीक है, एंटीरोबैक्टीरिया, ठीक है, बट दे आर इनएक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। जो हमारे पास कार्बापेनम्स थे वो दे आर इफेक्टिव, दे हैव एक्सीलेंट बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, बट इन द केस ऑफ मोनोबैक्टम they have excellent activity against the gram negative bacteria rods, ठीक है, but they are inactive against the gram positive and anaerobic bacteria। अब जो लास्ट ड्रग है हमारे पास जो एक्ट करी है सेल वॉल की सिंथेसिस पे, जो इनहिबिट करी है सेल वॉल की सिंथेसिस को, दैट इज़ वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन बेसिकली ग्लाइकोपेप्टाइड है, ठीक है, और ये क्या करती है कि सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देती है। एज अ रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती। अब ये किस तरह इनहिबिट करती है? बाय द ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइडेशन। इसका मैकेनिज्म जो है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बीटा लैक्टम ड्रग्स। वेनकोमाइसिन जाके डायरेक्टली बाइंड हो जाता है डी एनालाइल डी एलानिन पोर्शन ऑफ द पेंटापेप्टाइड के साथ, और ये ब्लॉक कर देता है ट्रांसपेप्टाइडेज को फ्रॉम बाइंडिंग। इसके अलावा जो वेनकोमाइसिन एक और एंजाइम को इनहिबिट करता है, सेकेंड एंजाइम है, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियल ट्रांसग्लाइकोसाइलेज। अब बैक्टीरियो ट्रांसग्लाइकोसाइलेज का फंक्शन क्या होता है कि ये सिंथेसाइज करता है पेप्टिडोग्लाइकन को, इसकी भी इनहिबिशन कर लेता है, लेकिन इसकी इनहिबिशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी ट्रांसपेप्टाइडेज की इनहिबिशन इंपॉर्टेंट होती है। अब जो वेनकोमाइसिन है दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द MRSA। इसके अलावा वो इन्फेक्शन जो स्टेफ्लोकोकस कर रहे हैं, या हमारे पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस नमूनिया जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रीट करने की इन्फेक्शन, या एंटेरोकोकाई के इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। एक एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास वेनकोमाइसिन का, वो बेसिकली रेड मैन सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि जो हिस्टामीन है वो रिलीज़ होता है फ्रॉम द मास्ट सेल एंड बेसोफिल, वो कॉज कर देता है वेसोडाइलेशन। तो रेड रेफर्स टू बेसिकली फ्लशिंग। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.